एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ब्लैक बुक कैसे पढ़े। बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि वोकेबलरी पढ़ने की मेरी स्ट्रेटेजी क्या है। देखो, इस स्ट्रेटेजी से आप लोगों को जरूर हेल्प होगा क्योंकि इस स्ट्रेटेजी से मेरे को भी बहुत हेल्प हुआ है। क्योंकि मैं भी वोकेबलरी भूल जाता था, बहुत ज्यादा इवन वोकेबलरी भूल जाता था और फिर याद करने में उनको बहुत ज्यादा एक तो मुश्किल लगता है, इतनी मुश्किल से उन्हें याद करो फिर भूल जाओ। तो ये बहुत ज्यादा मेरे को इरिटेट करता था। तो फिर फाइनली मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई और इस स्ट्रेटेजी ने मेरे को हेल्प की। देखो, भूल तो मैं अभी भी रहा हूँ लेकिन पहले के कंपैरिजन में अब मेरा भूलना बहुत कम हो गया है। तो ये स्ट्रेटेजी मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार ट्राई करके जरूर देखो। जरूरी नहीं है कि आप ब्लैक बुक का ही यूज करो, आप कोई भी वोकेबलरी कहीं से भी कर रहे हो आप वहां से कवर करो, लेकिन स्ट्रेटेजी एक बार ये वाली जरूर फॉलो कर लो। तो शुरुआत करते हैं। देखो, अगर आप ब्लैक बुक पढ़ रहे हो तो आप लोगों को पता होगा कि इसका सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन टू और सेक्शन थर्ड में डिवाइड किया गया है। देखो, सेक्शन फर्स्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस, साइनो एंटो और स्पेलिंग आता है। और इस सेक्शन फर्स्ट में से भी ABC पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस और साइनो एंटो ही कवर करना है। उसके बाद ये सारी चीजें हम देखेंगे। फोकस मेनली आपका यही रहेगा कि ABC इन तीन पार्ट पे आपकी कमांड बहुत ज्यादा अच्छी हो जाए। उसके बाद स्पेलिंग्स वगैरह, स्पेलिंग्स के लिए ये कर सकते हो कि जैसे एग्जाम में आपका 1 से 2 महीना बचा है तो आप स्पेलिंग देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, बाकी सेक्शन सेकंड और थर्ड को उतना करने की जरूरत नहीं है। जब इन पे कमांड अच्छी हो जाए सेक्शन फर्स्ट पे आपकी, देन आप सेक्शन सेकंड और सेक्शन थर्ड की तरफ आप चले जाना। तो करना क्या है कि हर दिन देखो आपको ना 60 वोकैब याद करनी है। इसमें आपको 1 से 1.5 घंटा तो लगेगा ही याद करने में, नो डाउट। और हर दिन आपको इतना टाइम देना ही देना है। करना क्या है, आपको 21 वर्ड करना है, 20 ईडियम और फ्रेज करना है, फ्रेज और 10 साइनो और 10 एंटो करना है। तो कुल मिला के कितने हो गए 60, और ये हर दिन आपको करना है। तो करना क्या है ये मैं बताऊंगा किस तरीके से करते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल आज मेरा पहला दिन है। तो जो मेरा पहला दिन होगा उसमें मैं 1 से लेकर 20 तक लर्न करूंगा। वही अगेन 1 से लेकर 20 तक, इसे फिर 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक, ऐसे ही। तो मान लेते हैं मैंने 1 से लेकर 20 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने याद कर लिए। ठीक है, ये तो मेरा पहला दिन का काम होगा। करना कैसे है कि पहले मेरे को फ्रेज याद करना है, इसका फ्रेज को समझना है। उसके बाद उसका वर्ड को जो यूज हो रहा है वो मेरे को याद करना है। अगर मेरे को दिक्कत आ रही है, फ्रेज मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी हिंदी देख सकता हूँ। अब देखो, कई लोग जो होंगे इस फ्रेज को भी नहीं समझ पाएंगे कि फ्रेज में क्या लिखा है, उनको इस फ्रेज को भी समझने में डिफिकल्ट होगा। तो ऐसे में वो यूट्यूब की वीडियोस का सहारा ले सकते हैं, जहां पे कई सारे यूट्यूबर्स ने, टीचर्स ने ये बताया हुआ है, मतलब इस ब्लैक बुक का ही बताया हुआ है। उन्होंने वहां पे उसका फ्रेज बताया है और फिर उसका वन वर्ड अच्छे से समझाया हुआ है। तो आप यूट्यूब से भी इस तरीके से कवर कर सकते हो। अब क्या होगा, डे फर्स्ट हमारा 1 से लेकर 20 तक हमने याद कर लिए। ऐसे करके हम सारा कर लेंगे। अब आता है डे टू। डे टू में क्या होगा, सबसे पहले हमने जो भी याद किया कल, यानी 1 से लेकर 20 तक जो हमने याद किया था कल, उसका पहले सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन मस्ट है, नया याद करने ना करो वो चलेगा, लेकिन रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डे टू के अंदर पहले हम 1 से लेकर 20 तक वोकैब का रिवीजन करेंगे। फिर अगेन 21 से लेकर 40, यानी कितने हो गए 20 वोकैब, अगेन हम यहाँ से कवर कर लेंगे। ऐसे सब में हम करेंगे, साइनो एंटो सब में। फिर डे थ्री के अंदर क्या होगा, अगेन हम 1 से लेकर 40, यानी डे फर्स्ट से लेकर जो अब तक हमने अभी तक याद कर लिया, 40 तक हमें याद हो चुका है, उन सभी का हम रिवीजन करेंगे। फिर अगले दिन हम 41 से लेकर 60 हम लर्न करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब डे फोर्थ इंपॉर्टेंट हो जाता है। डे फोर्थ में हम क्या करेंगे, सेकंड से लेकर अब तक, यानी अब तक हमारी जितनी भी वोकेबलरी याद हुई, यानी 21 से लेकर 60 तक हमारी जितनी भी वोकेबलरी हमने याद किया है, उन सभी का हम रिवीजन करेंगे। फिर 61 से लेकर 20 नए वोकेब हम याद करेंगे नए। तो इस स्ट्रेटेजी को आपको करना है। यानी आप क्या देख रहे हो, हर तीसरे दिन पर मैं क्या कर रहा हूं कि पुराने वाले 20 वोकेब को मैं हटा दे रहा हूं। अब ऐसे में क्या होगा, देखो किस तरीके से रिवीजन, पहले दिन हमने 20 का वोकेब का रिवीजन हो गया, मतलब लर्न किया। दूसरे दिन फिर से उसी 1 से लेकर 20 तक हुआ, उसी तीसरे दिन अगेन हो गया। तो जब एक चौथे दिन हमने फिर छोड़ दिया, जो जब तीसरे 3 दिन तक आप 1 से लेकर वही वोकेबलरी बार बार पढ़ोगे, तो भूलने की जो पॉसिबिलिटी है ना, वो आपके
कम हो जाएगी, एक तरीके से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करके देखो, एक बार इसको ट्राई दो, कम से कम 200 या 400 वोकेबलरी एक बार यहाँ से करके देखो, फिर देखना आप लोगों को रिजल्ट जरूर मिलेगा। और साथ ही साथ टेस्ट भी जरूर देते जाओ, ताकि आपको पता चले कि वोकैब किस तरीके से आ रहा है। कभी कभी ना वोकैब में क्या होता है कि कुछ वर्ड्स होते हैं ना सिमिलर होते हैं, मतलब नियर बाई वर्ड होते हैं, तो ये भी एग्जाम में दे देता है। तो ऐसे में आप इनकी स्पेलिंग्स वगैरह भी देखते चलना, याद अभी करने के लिए मैं नहीं कहता, बस एक बार देख लेना कि हाँ अच्छा इसका मतलब इसकी स्पेलिंग है, इसकी स्पेलिंग ये है, याद करने मत बैठना अभी, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करो, आप लोगों को जरूर हेल्प होगी। बाकी गुड लक आप सभी लोगों के लिए, मैं भी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा हूँ, मुझे तो हेल्प हो रहा है। अगर आप लोगों को भी हेल्प होता है तो कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि हाँ स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो किया, मुझे हेल्प मिली है। तो फिर चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।